हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है केन मोरिया क्लासेस में। आज आप लोगों का क्लास 12th में पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है आप लोगों का विलियन विलियन आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज वैसे आप लोगों का केमिस्ट्री का पहला लेसन विलियन शुरू करते हैं। टोटल आप लोगों को केमिस्ट्री में 10 चैप्टर पढ़ना है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। चलिए, विलियन कहते किसे, विलियन के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। विलियन कहते किसे, विलियन की परिभाषा डायरेक्टली देते हैं। विलियन का आप क्या हेडिंग डालें, देखिए, दो या दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब इसमें विलियन को हम लोग जानने से पहले थोड़ा सा पहले हम लोग जान लेते हैं मिश्रण क्या होता है। मिश्रण लिखवाएंगे नहीं, ये क्लास 9th की चीजें हैं, बस एक बार आप लोगों के माइंड में रिपीट करा रहे हैं। ठीक है, मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं मिश्रण। मिश्रण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब देखिए इसमें समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, समांगी मिश्रण किसे कहेंगे, विषमांगी मिश्रण किसे कहेंगे। जब दो पदार्थों को या दो से अधिक पदार्थों को आपस में जब हम लोग मिलाते हैं, जब आपस में मिलाते हैं तो मिलाने के बाद अगर हम उसको अलग अलग देख सकते हैं तो उसको उस मिश्रण को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है, और जब दो पदार्थों को आपस में मिलाने के पश्चात उसको हम नहीं देख सकते, दोनों पदार्थों को अलग अलग नहीं देख सकते, तब उसको कहते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है ना, तो विलियन भी क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का एक प्रकार का क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है, जिसे विलियन कहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए विलियन बनता कैसे है। दो पदार्थ हैं ए और बी, दोनों पदार्थों को आपस में मिलाने से, दोनों को मिला दिया गया, मिलाने के बाद जो इसका मिश्रण तैयार हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, समांगी होना चाहिए। तब उस मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे, विलियन। क्या कहेंगे, विलियन। ठीक है ना, जैसे अब एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हम लोगों का जो एक पहला विलियन है वो है दूध, एक पदार्थ है दूध, दूसरा है पानी। दूध और पानी को आपस में मिला करके हमने क्या बना दिया, दूध प्लस पानी बना दिया। अब दोनों को मिला करके हमने दूध और प्लस पानी का निर्माण कर दिया। दूध और पानी हमने बना दिया आपस में मिला करके, तो ये हमारा जो दूध और पानी का मिक्स जो मिश्रण मिलेगा उसे क्या कहेंगे, विलियन। अब देखिए दूध और पानी को मिलाने के बाद जो मिश्रण बन रहा है वो कैसा मिश्रण बन रहा है, समांगी मिश्रण बन रहा है। कैसा मिश्रण बन रहा है, समांगी मिश्रण बन रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये हम लोगों का मिश्रण बन करके तैयार, समांगी मिश्रण बन गया, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, विलियन कर रहे हैं। अब देखिए विलियन में कई प्रकार के अवयव हो सकते हैं। जब विलियन में दो प्रकार के सिर्फ अवयव भाग लेते हैं, विलियन में कितने प्रकार के भाग लेते हैं अवयव, दो प्रकार के, तब उसको हम लोग बोलते हैं द्विअंगी विलियन। क्या कहते हैं, द्विअंगी। ये पूछा नहीं जाता एग्जाम में, बस 12th में थोड़ा बहुत है तो उसको बताना जरूरी है। ठीक है ना, जब विलियन में दो अवयव भाग लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विअंगी विलियन। जब इस विलियन में दो से अधिक, मतलब 3 भी भाग ले सकते हैं, 4 भी भाग ले सकते हैं, 50 भी भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर दो से अधिक 3 होंगे तो उसको कहेंगे त्रिअंगी विलियन, 4 होंगे तो चतुर्थंगी विलियन, लेकिन ढेर सारे अगर रहेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे बहुअंगी विलियन। ठीक है ना, फिर से एक बार सुन लेते हैं। जो हम लोग विलियन बनाए, विलियन में एक भी रहेगा, दो अवयव हैं आपस में, दो अवयव जब आपस में मिला दिए गए हैं तो हम लोगों का जो समांगी मिश्रण बना है उसे क्या कर रहे हैं, विलियन। तो जिसमें हम लोगों का एक दूध है और एक क्या है, पानी है। तो अगर सिर्फ विलियन में दो पदार्थों को हम लोग लेते हैं तो उसको बोलते हैं द्विअंगी विलियन। अगर हम लोग पदार्थों को 3 लेंगे, 3 पदार्थों का यूज करेंगे विलियन बनाने में, तो उसको बोलेंगे त्रिअंगी विलियन।
अगर ढेर सारे पदार्थों को हम लोग यूज करेंगे विलयन बनाने में, तब इसको कहेंगे बहुअंगी विलयन। ठीक है, अब बहुअंगी विलयन के बाद अब विलयन के घटक, विलयन के किसकी चर्चा करेंगे? घटक के। विलयन के मुख्य रूप से अगर घटक की बात करते हैं तो विलयन के घटक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। कौन कौन से? विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, एक हो जाएगा विलेय और दूसरा हो जाएगा विलायक। एक हो जाएगा विलेय और एक हो जाएगा विलायक। अब देखिए यहीं से इसी एग्जाम्पल साइज को भी हम समझ लेंगे। विलेय किसे कहेंगे, विलायक किसे कहेंगे, एक बार परिभाषा देख लेते हैं। विलेय, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। विलायक किसे कहेंगे? विलयन में जिसकी मात्रा विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, अब यहीं पर समझ लेते हैं विलेय और विलायक की कंडीशंस को भी। देखिए दूध और पानी को मिलाने से जो हमारा समांगी मिश्रण बना उसे क्या कर दिया गया हमने? विलयन। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हम लोगों का दूध कितना है? 1000 ml। दूध ले लिया गया 1000 ml, नहीं ये पानी है ना, पानी ले लिया गया 1000 ml, दूध ले लिया गया 200 ml। ठीक है ना, अब दूध ले लिया गया 200 ml और पानी ले लिया गया 1000 ml, दोनों को मिलाने के बाद क्या बना? 200 प्लस 1000 मिलकर टोटल कितना बना? 1200 ml विलयन का निर्माण हुआ। टोटल 1200 ml का निर्माण हुआ, विलयन का निर्माण हुआ। तो अब देखा जाएगा परिभाषा से, जो भी चीजें हम लोगों को समझते हैं, परिभाषा का मतलब क्या होता है? परिभाषा किसी भी चीज के बारे में डिटेल बताती है। अगर आप लोग परिभाषा को समझ जाएंगे तो बाकी सब चीजें समझ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे परिभाषा, विलेय की परिभाषा से हम लोग विलेय निकालेंगे। यहाँ पे देखते हैं, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। अब देखिए दूध और पानी मिलकर के टोटल कितना विलयन बना है? 1200 ml। तो हमारा विलयन कितना बन के तैयार हुआ है? 1200 ml। विलयन 1200 ml जो हमारा बन करके तैयार हुआ है, इसमें किसकी मात्रा कम है? तो दूध की मात्रा कम है। किसकी मात्रा कम है? दूध की मात्रा कम है। तो अब दूध की मात्रा कम है तो दूध को क्या कहा जाएगा? विलेय कहा जाएगा। दूध क्या है? विलेय है। अब विलायक की परिभाषा देख लेते हैं, विलायक की परिभाषा से भी इसको समझ लेंगे। विलायक की परिभाषा देखिए क्या कहता है? विलयन में जिसकी मात्रा देखिए यहाँ पे छूट गया है, जिसकी मात्रा, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक। तो अब देखिए दूध और पानी को मिला करके 1200 ml विलयन बनाया थे। तो अब देखिए इसमें किसकी मात्रा अधिक है? तो पानी की मात्रा अधिक है। तो पानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? पानी यहाँ पर हो जाएगा विलायक। ठीक है, विलयन के कितने घटक? 2। एक हो जाएगा
विलेय और दूसरा हो जाएगा विलायक। तो विलेय किसे कहेंगे? विलयन में जिसकी मात्रा कम रहेगी उसे कहेंगे विलेय, और विलयन में जिसकी मात्रा अधिक रहेगी उसे क्या कहेंगे? विलायक। ठीक है। अब यहां पर ये नहीं है कि दूध यहां पर कम है तो इसको इसी को सिर्फ विलेय कहते हैं। कई लोग इससे भी परिभाषा निकालते हैं कि जो विलायक में घुल जाता है उसे कहते हैं हम लोग विलेय। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इससे अगर आप लोग डिसाइड करेंगे तो गलत हो जाएगा फार्मूला, आप लोगों का जो भी डिफिनेशन वगैरह होगी वो गलत हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? जिसकी मात्रा अधिक रहेगी वो विलायक, जिसकी मात्रा कम रहेगी उसे विलेय। अब देखिए हम उल्टा कर देते हैं। अब क्या ले लेते हैं? अब ले लेते हैं 1000 ml, 1000 ml ले लेते हैं दूध। क्या ले लेते हैं? दूध। और 200 ml ले लेते हैं पानी। टोटल दोनों को मिलाने से क्या बना? हमारा विलेन बन करके तैयार। दोनों का हमने क्या कर दिया? मिला दिया। तो कितना विलेन बन करके तैयार हो जाएगा? 1200 ml विलेन बन करके तैयार हो जाएगा। अब 1200 ml जो हमारा विलेन बन करके तैयार हुआ, तो अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि विलेय कौन है और विलायक कौन है, तो हम लोग ये नहीं देखेंगे कि जो घुलता है, इस चीज को हम लोग नहीं केयर करेंगे। इस चीज को केयर करेंगे कि किसकी मात्रा अधिक है और किसकी मात्रा कम है। तो अब देखिए यहाँ पर 200 ml पानी है और 1000 ml क्या है? दूध है। तो अब यहाँ पर दूध की मात्रा अधिक है और पानी की मात्रा क्या है? कम है। तो यहाँ पर जब दूध की मात्रा अधिक है तो दूध क्या हो जाएगा? विलायक। और पानी की मात्रा कम है तो यहाँ पर पानी क्या हो जाएगा? विलेय। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? चलिए आगे देखते हैं। विलेय विलायक के बाद हम लोग देखा जाएगा विलयन के गुण। दुनिया में जितनी चीजें होती हैं सबके कुछ ना कुछ गुण होते हैं, वैसे ही हमारे विलयन के भी क्या हैं? कुछ ना कुछ गुण मिलेंगे। ठीक है, यहां पर अब हो जाएगा विलयन की गुण। विलयन की गुण। विलयन का पहला गुण देखेंगे क्या है? विलयन का जो पहला गुण है वो क्या है? विलयन की एक ही प्रावस्था होती है। विलयन की एक ही प्रावस्था होती है। दूसरा गुण क्या हो जाएगा? एक एक करके लास्ट में समझाएंगे, पहले लिख लेते हैं। विलयन की कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा? विलयन के अवयवों या कोष्टक में लिख लेते हैं घटकों। विलयन के अवयवों या घटकों को भौतिक विधियों द्वारा विधियों द्वारा आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। विलयन के अवयवों या घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। इसके बाद चौथा क्या हो जाएगा?
चौथे पॉइंट में देख लीजिए, विलयन के गुणधर्म उनके घटकों के गुणधर्म होते हैं। विलयन के गुणधर्म उनके घटकों के ही गुणधर्म होते हैं। विलयन के गुणधर्म उनके घटकों के ही गुणधर्म होते हैं। ठीक है, अब देखो एक एक करके इसको समझ लेते हैं। इस तरीके से देखा जाएगा, ढेर सारे आप लोगों के विलयन के गुण मिल जाएंगे, 3-4 गुण पढ़ लेंगे बहुत है, वैसे पूछा नहीं गया एक बार, लेकिन फिर भी हाई बुक में तो पढ़ना ही है। अब देखिए, विलयन की एक ही प्रावस्था होती है। विलयन की एक ही प्रावस्था होने का मतलब क्या है कि अगर विलयन में एक अवयव मिलाए गए हों, 2 अवयव मिलाए गए हों, चाहे 50 अवयव मिलाए गए हों, ठीक है ना, एक अवयव मिलाया गया, 2 अवयव मिलाया गया, चाहे 50 अवयव मिलाया गया, हमेशा उसका फेस दिखाई देगा तो एक ही कलर का दिखाई देगा। जैसे हम लोग समझते हैं, ग्लूकोज कभी घर पे आप लोग बनाए हैं? देखिए, अगर आप लोग ग्लूकोज बनाए होंगे कभी घर पे, तो जैसे उसमें पानी रहता है, नमक रहता है, चीनी रहेगा, नींबू रहेगा, इन सबको मिला के लगभग क्या बना लिया था, एक ग्लूकोज बना लिया था। अब देखिए इसमें क्या क्या मिलाया गया है, पानी हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया और नींबू हो गया। ये 4 चीजों को मिला करके हम लोग बनाए हैं। क्या बनाए हैं? विलयन बनाए हैं, जिसको हम लोग ग्लूकोज कह रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों से कह दिया जाए क्या इसमें, इस ग्लूकोज में या इस शरबत में, कह सकते हैं शरबत ही मान लीजिए, शरबत में क्या चीनी अलग दिखाई दे रहा है, नमक अलग दिखाई दे रहा है, पानी अलग दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब 4 चीज मिले हैं, फिर भी उसमें सिर्फ कौन सी प्रावस्था दिखाई दे रही है? हमको सिर्फ एक ही कोई प्रावस्था दिखाई देगी। जैसे शरबत में लगभग हमको पानी वाली क्या दिखाई देती है? प्रावस्था दिखाई देती है। ठीक है, तो अगर विलयन में चाहे जितने भी घटक या जितने भी अवयव मिलाए गए हों, लेकिन हमेशा एक ही प्रावस्था दिखाई देगी। अब देखो, दूध और पानी को मिला देते हैं तो दूध का कलर सफेद है, पानी कलरलेस है। दोनों को मिलाए जाने के पश्चात क्या हमको पानी का कलर दिखाई देता है? दूध का कलर दिखाई देता है। समझ में आ रही है बात? मतलब अगर हजारों आपस में पदार्थों को मिला करके अगर विलयन बनाते हैं तो हमेशा एक ही फेस दिखाई देगा। ठीक है ना, इसको प्रावस्था को फेस भी कह सकते हैं, कि प्रावस्था दिखाई देती है। अब देखिए अगला कंडीशन क्या है, अगला गुण इसका क्या है? विलयन के कणों का आकार 10 के पावर -7 से 10 के पावर -8 सेंटीमीटर तक होता है। मतलब जो विलयन के कणों का साइज होता है, देखते हैं यहाँ के, मतलब विलयन के कणों का साइज मतलब क्या है? अगर पदार्थ है तो उसके कणों का आकार कुछ ना कुछ होगा ही। जो हम लोग के विलयन के कणों का आकार होता है, इसका आकार 10 के पावर -7 से 10 के पावर -8 सेंटीमीटर तक होता है। विलयन के कणों का आकार कहां तक होता है? 10 के पावर -7 से 10 के पावर -8 सेंटीमीटर तक होता है विलयन के कणों का आकार। ठीक है, अब इसके बाद विलयन के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे भौतिक विधियों द्वारा का मतलब क्या है? रासायनिक विधि का मतलब ये होता है कि हम लोग किसी से अभिक्रिया कराएंगे तो नया पदार्थ बनेगा, तो दूसरा पदार्थ अलग होगा, इसको हम लोग बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन भौतिक विधियों द्वारा या भौतिक क्रियाओं द्वारा आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग आटा चालते हैं ना, आटा लेकर के आए, उसको चालेंगे तो आसानी से आटा अलग हो जाता है, भूसी अलग हो जाता है। तो ये जो हम लोगों का है, यह आसानी से क्या हो गया? अलग कर दिया गया। लेकिन उस तरीके से हम लोगों को विलेय को और विलायक को आसानी से अलग नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं हम लोगों ने क्या किया, पानी लिया, पानी में क्या डाल दिया? चीनी। पानी में हमने घोल दिया चीनी। तो पानी में चीनी को घोल देते हैं। पानी में जब चीनी को घोल देते हैं तो उसको घोल देने के बाद क्या हम लोग छान के छन्नी से अलग कर सकते हैं? कपड़े से भी अगर छान के अलग करना चाहेंगे तो अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग करते क्या, उसको देर तक गर्म करेंगे तो यहाँ पर वाष्पन की क्रिया होगी। तो ये भी हमारी एक प्रकार की क्या भौतिक विधि है। ठीक है, तो वाष्पन की क्रिया होगी जिससे हम लोग का पानी पूर्ण रूप से बाहर निकल जाएगा और हम लोग का क्या बच जाएगा? चीनी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ 2-4 मिनट में वो क्रिया करके खत्म हो जा रहा है? नहीं, 2-4 मिनट में यह अभिक्रिया खत्म नहीं हो रही है। ये 2-4 मिनट में ये भौतिक विधि जो हम लोग यूज कर रहे हैं, वाष्पन विधि, ये जल्दी से 2-4 मिनट में खत्म नहीं, तो बहुत लंबे टाइम तक चलती है। इसलिए क्या है, विलयन के अवयवों को
उसकी भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए, विलयन के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। इसके बाद है विलयन के गुणधर्म उसके घटकों के ही गुणधर्म होते हैं। ये भी बात सही है, विलयन के जो गुणधर्म होते हैं उनके घटकों के ही क्या होते हैं, गुणधर्म होते हैं। जैसे अगर आप लोग पानी नॉर्मल, अगर आप एक गिलास में पानी लेते हैं, नॉर्मल अपने गिलास में एक पानी ले लिया है, तो उस पानी को पिएंगे तो कोई स्वाद आएगा, जो भी थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ पानी है, पीने से पता चलता है। ठीक है, लेकिन अगर उस पानी में हमने क्या घोल दिया, नमक, पानी में क्या घोल दिया, नमक, तो उस पानी का स्वाद क्या हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। उस पानी में क्या घोल देंगे, चीनी, तो उस पानी का स्वाद क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। ठीक है ना, उस पानी में क्या घोल देते हैं, नींबू, तो उसका स्वाद कैसा हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। पानी में क्या घोल देते हैं, मिर्च, तो उसका स्वाद कैसा हो जाएगा, तीखा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमको ये पता चल रहा है कि जो विलयन के जो गुणधर्म होते हैं ना, वह किसके गुणधर्म होते हैं, उनके घटकों के ही गुणधर्म होते हैं। ठीक है, विलयन के जो गुणधर्म होते हैं उनके घटकों के ही क्या होते हैं, गुणधर्म होते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग पानी लिए, पानी में क्या घोल दिए, चीनी, पानी में जब चीनी को घोल दिए, पानी में जब चीनी को घोल दिए तो इस पानी का स्वाद कैसा हो गया, मीठा। पानी का स्वाद कैसा हो गया, मीठा। मतलब जो विलयन बना है वो कैसा विलयन बना है, मीठा विलयन बना है। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमको ये पता चल रहा है कि जो विलय के गुणधर्म है वही किसके गुणधर्म बन गए, विलयन के भी गुणधर्म बन गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, चलिए आगे चलते हैं। अब विलयन के प्रकार को हम लोग समझेंगे, विलयन के प्रकार को समझेंगे। विलयन के प्रकार, देखिए विलयन के प्रकार समझने से पहले हम लोग इसको समझेंगे कि विलयन किसके आधार पर डिवाइड किया जाता है, विलयन किसके आधार पर अलग अलग बांटा जाता है। तो विलयन किसके आधार पर बांटा जाता है, विलयन दो आधारों पर ही अलग अलग डिवाइड किया जाता है, पहली विधि और दूसरी। पहला हो जाएगा विलय की मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर। ठीक है, दूसरा है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। अब देखिए मुख्य रूप से तो दो ही होता है, लेकिन एक और बुक में थोड़ा सा दिया है, लेकिन वो भी उसमें बोला है कि मुख्य रूप से इन दो पार्टों से ही डिवाइड कर सकते हैं उसको, इन्हीं दोनों के आधार पर ही हम लोगों को विलयन के प्रकारों का वर्गीकरण किया जाता है। तीसरा उसमें दिया गया है विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, फिलहाल मुख्य रूप से किसकी डिवाइड किया जाता है, एक विलय की मात्रा के आधार पर और दूसरा हो जाएगा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। आज फिलहाल इतना ही रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी कल देखा जाएगा।